अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। आज मैं सिंध में ज़िला जामशोरो तहसील 7 के गांव मोहम्मद हाशिम रोधरानी में मौजूद हूं। ये गांव 2022 के सैलाब में मुतासर हुआ था। कोई 156 घर इसके तबाह हो गए थे, पानी में बह गए थे और बहुत शदीद जो सैलाब 2022 में आया था उसने इस गांव के लोगों की ज़िंदगियों को बहुत मुतासर किया था। आज 2024 में दोबारा सैलाब का मौसम है, बारिशें हो रही हैं। सिंध के कुछ इलाकों में 2022 की जो बारिशों का रिकॉर्ड है वो भी टूटा है, लेकिन 2022 के सैलाब के बाद पूरी दुनिया में हमने उस सैलाब के हवाले से शोर मचाया, फंड रेजिंग की और उन लोगों को रिहैबिलिटेट करने की बात की, उनको दोबारा अपने पाँव पर खड़े करने की बात की जो सैलाब से मुतासर हुए थे। मैं उसी तरह के एक गांव मोहम्मद हाशिम रोधरानी में मौजूद हूं जो 2022 के सैलाब में मुतासर हुआ था। मेरे साथ SPHF के CEO खालिद शेख साहब मौजूद हैं, जिनका महकमा जो है, जिनका इदारा सिंध के उन जहाँ सैलाब से घर मुतासर हुए हैं वो घर लोगों को दोबारा बनाने में मदद कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है और 21 लाख घर बनाने हैं इस इदारे ने। अब तक कुछ 6 लाख घर बन रहे हैं, 2 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। हम खालिद शेख साहब से कुछ इन घरों की कहानी भी सुनेंगे और मेरे साथ मोहम्मद हाशिम रोधरानी गांव के लोग भी मौजूद हैं जिनके घर मुतासर हुए और जिनमें से कुछ के घर बन गए हैं, कुछ के घर बन रहे हैं। तो ये दास्तान हम सुनेंगे खालिद शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्लाह करम। ठीक ठाक। खालिद शेख साहब, 2022 के सैलाब ने तो पूरी दुनिया की तवज्जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हासिल की और सिंध तो बहुत मुतासर हुआ। 21 लाख घर आपके मुतासर हुए। तो घर बनाने के लिए कर्ज़ा दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, पैसे कैसे दे रहे हैं? सियासी बुनियादों पे कर्ज़ा दे रहे हैं, पर्ची होनी चाहिए इस कर्ज़े को लेने के लिए, इस पैसे को लेने के लिए क्या होना चाहिए? जब 2022 जुलाई अगस्त में बारिशें हुई तो बेतहाशा बारिश हुई। हाँ। जैसे आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी बारिशें कभी नहीं देखी जितनी बारिशें 2022 में हुई। ये सारे लोग गवाह हैं इस बात के। इनके घर तबाह हुए। इनके घर तबाह हुए, इनका पूरा गांव तबाह हो गया। 158 घर थे जिसमें मैं उस वक्त सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन था। तो जो गवर्नमेंट ने, मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी पहली जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि जी इन्हें सामान पहुँचाया जाए, राशन, फ्लड रिलीफ का राशन पहुँचाया जाए। ठीक तो है, हम इमीडिएट रिलीफ। 2 महीने तक ये काम सरकार ने किया। उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, तो उनका विजन ये था कि जी जितने लोगों के घर गिरे हैं हुकूमत सिंध जो है वो उनको घर बना के देगी। ये पहली टैग लाइन हमें। घर बने हैं आपके? बने हैं घर? बने। ठीक है। तो पहला तो ये था। फिर उसके लिए जब हमने एस्टिमेट किया तो हमें पता चला कि ये 550-600 अरब रुपए दरकार होंगे 21 लाख घरों के लिए। तो ये 21 लाख का फिगर कहाँ से आ गया? ये पहले सर्वे हुआ था जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स ने और पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल्स ने इन्होंने मिलकर एक सर्वे किया था। कितने घर एक घर में जाकर, एक गली में जाकर उन्होंने पूरे सिंध में सर्वे किया। हमने 2 महीने में कंप्लीट किया था सर्वे। ठीक है। उससे 21 लाख का नंबर सामने आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर हमने जेनेवा प्लेजिस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए थे, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, तो उन्होंने सब सूबों ने प्रेजेंटेशन दी थी। सब सूबों ने प्रेजेंटेशन दी और वहाँ हमने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से, एशियन बैंक से और वर्ल्ड बैंक वगैरह से प्लेजेस लिए। तकरीबन कोई 9 अरब डॉलर की प्लेजेस थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ से 2 अरब डॉलर तो हमने लिए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब डॉलर दुनिया से हमें आए हैं। तो अब आपके पास 21 लाख का फिगर आ गया। 21 लाख का फिगर आ गया। लोगों के नाम आ गए। तो अब क्या फार्मूला है पैसे देने का? पैसे देने का फार्मूला ये है कि इनका तमाम डेटा हमारे पास मौजूद है। हमने NGOs हायर किए हैं 5 जो कि टॉप रैंकिंग NGOs हैं पाकिस्तान में। उनको हमने हायर किया और हमने उनसे कहा कि आप जाएं और दोबारा सर्वे करें, ताकि एक सर्वे फौज ने किया, एक डिप्टी कमिश्नर्स ने किया, अब तीसरा NGO ने। वो कंबाइन था और उसको वैलिडेट किया NGOs ने। ठीक है। एक रोबस्ट MIS सिस्टम बनाया और उस पर वो सर्वे भी किया और साथ साथ हमने इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिए। इनकी क्या ट्रेनिंग करनी है? कि इन्होंने घर किस तरह बनाना है, इनके अकाउंट किस तरह से खुलने हैं, इनको पैसे किस तरह से मिलेंगे, किस तरह से वो सारा प्रोसेस होगा। वो कितने दिन की ट्रेनिंग है? 99% लोगों ने कभी अकाउंट नहीं खुलवाए थे अपने इनमें से। हाँ, अब तमाम लोगों ने अपने अकाउंट्स खुलवाए हैं। उसमें मेरा ख्याल है 90% लोगों के अकाउंट्स नहीं थे।
पहले नहीं थे। नहीं थे। तो फिर ठीक है। हमने एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म क्रिएट किया जिसमें हमने उनके तमाम के अकाउंट्स खुलवाए। ठीक है। अच्छा, अकाउंट्स खुलवाने के साथ साथ हमने उनको फिर पैसे भेजना शुरू कर दिया। कितने पैसे दे रहे हैं? हम 3 लाख इन्हें देते हैं और वो ग्रांट होती है। कोई कर्जा नहीं है? कोई कर्जा नहीं है, वापस नहीं लेंगे। लेकिन इसकी कंडीशनल ग्रांट इस तरह है कि पहली किस्त हम 75,000 रुपये की देते हैं। 75,000 रुपये कि आपने डीपीसी बनानी है। डीपीसी बुनियादी बुनियाद ठीक है। घर को कम से कम 2 फीट नीचे और 3 फीट ऊपर करना है। दोबारा सैलाब में न बह जाए। दोबारा सैलाब में न बह जाए। आपका अंदाजा 3 फुट तक पानी आया था? लेकिन बहुत सारे लोगों ने 4 फीट भी किए, 5 फीट भी किए। अच्छा, ये उनकी आदत। जब वो बुनियाद बना लेता है तो 75,000 रुपये आप में बना। जो है ना वो हमें ऑनलाइन नहीं, आपको ये कितने रकबे का घर होना चाहिए? ये 15 बाय 15 का हो, 20 बाय 20 का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने 75,000 ही देना? हमने 75,000। आप रकबे पे पैसे नहीं दे रहे, आप वन टाइम पैसे 75,000 पहले इंस्टॉलमेंट के बाद ये एनजीओ जो हैं ये देखते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ठीक है, मजबूत है, तो ये ऑनलाइन हमें भेज देते हैं। उसकी वेरिफिकेशन के बुनियाद हो गई है और उसी की बुनियाद पर हम उनको सेकंड किस्त भेज देते हैं। वो कितनी है? वो 1 लाख है। अच्छा, फिर 1 लाख रुपए और तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, अभी लेंटर नहीं डालेंगे, छत तक पहुँच गए। 1,75,000 आ गया और छत तक पहुँच गए। उसकी सर्टिफिकेशन आएगी। अच्छा, वो फिर हम मतलब उसे चारों दीवारें बना ली, सब कुछ कर लिया। तीसरी किस्त जब हम इन्हें भेजते हैं तो ये उसे छत बना लेते हैं। ठीक है, वो कितनी है? वो भी 1 लाख है। तो 2,75,000 आ गया और छत भी डल गई। छत डल गई, इसकी एविडेंस हमारे पास आती है तो हम आखिरी 25,000 देते हैं इनको, ताकि ये रंग रोगान, दरवाजे वगैरह, खिड़कियाँ ये सब कर लें। ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में इनको किसी के पास भी नहीं जाना। अच्छा, जैसे आपने बात की थी ना कि कहीं कोई सिफारिश, लोकल एमपी एमएलए के पास तो जाते हैं, इन्होंने किसी के पास भी नहीं जाना। ये सारे बैठे हैं यहाँ पर, हर चीज़ आपके पास आती है, हर एनजीओ इनके पास पहुँचेगी। इनका अकाउंट खुलवाना है, कोई मसला है, एनजीओ इनकी मदद करेगी, पैसे हम डायरेक्ट इनको भेजते हैं। जो 2022 में बारिशें हुई, 2024 के में कुछ जगह उससे ज़्यादा बारिशें हुई हैं। उससे ज़्यादा सखर में रिकॉर्ड टूटा है 2022 का। 22 का तो हमारे किसी घर में कोई खराज भी नहीं आई। जो आपने 2022 के घर बनाए हैं वो अपनी जगह खड़े हैं। अभी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी 2 लाख घर बने हैं, 6 लाख घर बने हैं, स्पीड बहुत स्लो है, वाई? हाँ, देखिए, जब कोई सिस्टम आप बनाते हैं तो आपको सर्वे भी कराना है, आपको एक MIS सिस्टम बनाना है, आपको हायरिंग करनी है, आपने इन तमाम लोगों को हायर करना है, इनको ग्राउंड पे भेजना है, इनकी ट्रेनिंग करानी है। हम 20,000 मैसन्स ट्रेन कर रहे हैं इस पूरे 20,000 मैसन यानी कि राज मजदूर ट्रेन कर रहे हैं। वो इसका बेनिफिट गांव वालों को हो रहा है, यहाँ के लोग भी सीख रहे हैं, दूसरे लोग लोकल हैं, वो लोकल लोग के कराची से अपने राज भेजते हैं आप? नहीं। अच्छा, इसमें कोई ठेकेदार नहीं है ना इस पूरे प्रोसेस में? अच्छा, कोई ठेकेदार नहीं? हम इन्हें पैसे बेचते हैं। आपने कोई अप्रूव ठेकेदार नहीं रखे कि यही घर बनाएगा? नहीं भाई, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपके पास पैसे पहुँच जाते हैं, खुद सामान खरीदते हैं, खुद मिस्त्री हायर करते हैं, सरकार का कोई इसमें किरदार है? अच्छा है। अच्छा, सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो 25,000 आखिरी देते हैं तो 3 लाख लोगों ने कोई वापस नहीं करने ये पैसे, ये वन टाइम ग्रांट है। ग्रांट है कि 21 लाख घर कब तक बन जाएंगे? हाँ, पहले मैंने आपसे अर्ज किया ना, अभी 14 महीने हुए हैं इस प्रोजेक्ट को। 14 महीने? 14 महीने में 6 से 7-8 महीने तो आपको पता है कि इस पूरा प्रोसेस में, फंड रेजिंग में, पैसे आने में लग गए। अब सारे फंड्स हमारे पास अलाइंड हो गए हैं, तमाम चीज़ें मौजूद है, तमाम लोग सीख गए हैं सारे प्रोसेस को। अब बैंक्स में भी हमने अकाउंट्स 10 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स खुलवा चुके हैं हम। 10 लाख अकाउंट खुल गए हैं। जो लोग सैलाब से मुतासर हुए थे उनमें से 10 लाख लोगों के बैंक अकाउंट खुल गए हैं। 6 लाख की तो हमने डिसबर्समेंट भी कर दी है, जो घर बन भी रहे हैं। बाकी 4 लाख जो है वो प्रोसेस में है, अगले 2 महीने में 10 लाख हम क्रॉस कर 10 लाख लोगों को आप पैसे दे देंगे। हमें डेडलाइन ये है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि जल्द से जल्द करें, तो हम अगले 1.5 से 2 साल में 2026 जून तक ये 21 लाख घर बन चुके होंगे। 21 लाख घर बन चुके। कितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? इससे 1.25 करोड़ लोगों बेनिफिट हो रहे हैं, क्योंकि एक घर में 5-6 लोग होते हैं तो 1.25 करोड़। पर ये 1 कमरे का घर है ना? हाँ। उसमें 5-6 लोग होते हैं। सिंध में ये कल्चर मौजूद है। हाँ, उनके पास एरिया, जैसे आप देख रहे हैं बाहर का एरिया भी होता है, घर भी देखते हैं आपसे। कुछ लोगों से ना बात करने पहले। जी, कौन बात करेगा? हाँ जी, मेरा नाम है मेवा खान रुद्रानी। मेवा खान? हाँ, मेवा खान रुद्रानी। मेवा खान, आपका घर था? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा घर था 2 कमरों का, उसमें 1 कमरे का मिला है। तो कच्चा था या पक्का था? कच्चे थे, पहला हमारा गांव कच्चा था। अच्छा, पहले पूरा गांव कच्चा था? पूरा गांव कच्चा था, बस 10-12 जो घर थे वो पक्के थे। पूरा गांव कच्चा था और नीचे ज़मीन पे था। जो सैलाब आया, बरसात आया तो पानी 8 फुट का 5 फुट का हो गया, घर सारे टूट गए। सारे घर टूट गए। हम जो थे बाहर निकल गए। कहाँ चले गए भाई? 2-4 दिन रोड पे रहे, बाद में किसी ने किराए पर लिया, कोई रिश्तेदार के पास गया, कोई उधर रोड पर ही रह गया।
उसमें मना अल्लाह के फजल करम से माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान कोई हमारा नहीं हुआ। ठीक है, ये घर मालिक तबाह अल्लाह के हुए, एहसान। घर तबाह हुए, मवेशी तबाह हुए। हाँ, मशीब कुछ मर गए, मच्छर ज़्यादा था, कुछ बच गए, मना माली नुकसान। तो अब आपका घर ज़्यादा। बन गया? हाँ, घर हमारा बन गया। खुद बिल्कुल। बनाया है? हाँ बिल्कुल खुद बनाया। और कितने पैसे मिले हैं घर बनाने के लिए? पहले 75,000 मिला, डीप सी किया, दूसरा मिला 1,77,000 पहुँचाया, तीसरा लाख मिला, यो लाख मिला तो चित कर दिया, उसमें कलर बलर किया, प्लस्तर किया। बाद में जो 25,000 मिले तो उसमें रंग रूप दरवाजे बरवाजे करा। हाँ। और शुरू से कच्चा ही घर था? शुरू से ही कच्चे घर थे, पूरा गांव कच्चा था? पूरा गांव कच्चा था, बस 10-12 जो घर थे वो उनके पक्के थे। हाँ। अब आपने पक्का घर कैसा लगता है? पक्का घर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? उसमें जो बरसात हुआ तो हम आराम से बैठे हुए थे। अच्छा। हाँ, कोई खौफ नहीं था। पहले से माना ऊपर हुए 5 फुट 6 फुट के बनाए, किसी ने 4 के बनाए, जितना जिसका ज़मीन नीचे था उसने ऊपर करके बनाया। ये बताएं, आपको इस पूरे प्रोसेस में कोई किसी के पास जाना पड़ा है, कोई करप्शन, कोई नहीं, किसी के पास नहीं जाना। कोई पैसे दिए किसी को नहीं दिए। इधर इंजीनियर आते थे, भाई आपका नाम आ गया, लिस्ट इससे पहले आपका बैंक अकाउंट था? नहीं। अब खोला है? अभी खोला है। पैसे रखते हो आप बैंक में? नहीं, पैसे कहाँ से रखेंगे। अब क्या करेंगे? अब आपका एक बड़ा मसला तो हल हो गया ना घर का। हाँ, बड़ा मसला। अब क्या करेंगे? आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? घर तो बन गया। जो है मना बोर्ची खाना हमारे को मिलना चाहिए, वाशरूम है, और बिजली मुरागी नहीं है हमारे पास। बिजली पूरे गांव में नहीं है? पूरे गांव में नहीं है। लेकिन बिजली तो सरकार देगी। और आपको वाटर सप्लाई बिजली देगी तो बिल भी आएगा? हाँ, बिल भी देंगे बिल्कुल। बिल दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे, बिल देंगे। लो जी, सोलर का भी स्कीम हम लेकर आ रहे हैं, आपको सोलर भी हम देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, किचन बनाना है या और जब काम करना है तो अब आपको खड़े होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे पढ़ाते हैं तो फिर आगे स्कूल भी हमारा है, इस गाँव में है। गाँव में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है जी। आगे और बात करें। मेरा नाम सुमेरा है और मेरे गोट में का नाम है मोहम्मद हाशिम रोदनानी, और मैं इस गांव की हूँ, और मेरा तालका है 7। आपका घर बारिशों में? जी हाँ, गिर गए थे। गिर गए थे? हाँ। तो अब आपने अपना घर दोबारा बनाया? जी हाँ, बनाया है। बनाया है। हाँ। पैसे मिले हैं? हाँ जी हाँ, मिले हैं। मिले हैं। आपका बैंक अकाउंट खुला है? जी नहीं, मेरे शोहर का है। शौहर का बैंक अकाउंट खुला है। अब क्या करना है घर बनाने के बाद? अब आगे क्या करना है? अभी बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाना है? जी हाँ। जी। तो ये इस सैलाब से पहले भी किसी सैलाब में आपका घर बहा था? जी नहीं, पहले नहीं बहा। पहले नहीं बहा था, 2022 में हाँ, बह गया। हाँ। ठीक। मुंहिंजो नालो आहे नजमा, ॻोठु मोहम्मद हाशिम रोदराणी, तालको मुंहिंजो सेवण आहे ऐं ज़िलो मुंहिंजो जामशोरो आहे। 2022 में असांजा घर ॿुॾी तबाह थी विया हुआ, असां बेघर हुआसीं। उन खां पोइ सिंध गवर्नमेंट वारनि जी महिरबानी, उन असांजा घर सर्वे कया, उन खां पोइ असांजा घर सर्वे थिया, उन खां पोइ असांजा अकाउंट खुलिया, पोइ असांजे अकाउंट में पैसा आया। पहिरीं किस्त 75 ऐं ॿी किस्त लख ऐं टीं किस्त 2 लख ऐं चौथी किस्त 25,000। उन्हनि मां रंग भंग करायोसीं, सभु कुझु थी वियो। इन मां पोइ हाणे असां ख़ुशगुज़ार आहियूं, महिरबानी सिंध गवर्नमेंट वारनि जी। तो इससे पहले आपका कच्चा घर था? जी। तो अकाउंट आपका खुला है? जी मेरा खुला है। आपका अपना घर था? जी। तो अब आपने अब क्या करेंगे घर बना के? अब किचन विचन कुछ चाहिए, जो घर के काम होते हैं वही करते हैं। हाँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम रोदनानी से और तहसील उधर 7 से होते हुए दादू की तहसील महर आ गए हैं, और ये गांव का नाम है शेरो डेपर गांव है, और ये दरियाए सिंध के किनारे है। 2022 के सैलाब में यहाँ पर 235 घर जो थे वो सैलाब में बह गए थे। तकरीबन पूरा गांव सैलाब में बह गया था, और अब यहाँ मुझे बताया गया है कि 73 घर उनमें से बन गए हैं। 94 घरों को पैसे जारी हो गए हैं, और टोटल 235 घर ही दोबारा बनने हैं। पूरा गांव सैलाब में बह गया था। अब हम यहाँ आए हैं, हमें कुछ घर 73 घर बने हुए नज़र भी आ रहे हैं। खालिद शेख साहब, ये पूरा गांव कैसे बह गया?
ये यहाँ एक बंद ब्रीच हुआ था। अच्छा, जिसमें बंद टूट सारा गया। पानी जो है ना वो इस तरफ आ गया था और वो दरिया सिंध का बंद था, दरिया सिंध का बंद था। तो जिसकी वजह से ये जो गांव है डेपर, मुतासिर हुआ था, ये पूरा गांव जो है बह गया बह गया था। और इसके सारे घर बह गए। सारे बह गए तकरीबन। और ये कच्चे घर थे सारे, यहाँ सारे कच्चे घर थे मोस्टली। कच्चे घर थे। और ये दादू की तहसील महर है और ये कराची से कुछ 3-4 घंटे के फासले पर है, तकरीबन 4.5 घंटे 4.5 घंटे दूर है और दरिया सिंध के किनारे ये गांव है। तो आपने जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये गांव जो है पूरा बह गया, तो फिर इस गांव में आप क्या करते हैं? कोई कमेटी बनाते हैं, क्या करते हैं? उसमें ये है कि सबसे पहले तो हम विलेज रिकंस्ट्रक्शन कमेटी VRC कहलाती है, विलेज रिकंस्ट्रक्शन कमेटी। हाँ, उसमें जितने लोग होते हैं मतलब 10 से 20 लोग उसमें होते हैं। अच्छा। जिसमें बराबर की नुमाइंदगी दी जाती है ख़वातीन को। ख़वातीन भी 10 ख़वातीन 10 मर्द या 5 ख़वातीन या 5 मर्द, इस तरह बिल्कुल इसी तरह। तो सियासी बुनियादों पे लेते हैं आप इन लोगों को जो खुद ही इंतखाब करते हैं उनको। अच्छा, मतलब 235 घर वालों ने मिलकर ही अपनी एक विलेज रिकंस्ट्रक्शन कमेटी। और फिर NGOs जो हमने आपको शुरू में बताया था कि वायर होते हैं, वो NGOs यहाँ पर आए, उन्होंने रिवैलिडेट किया और उसके बाद हमने इनके केसेस क्लियर करने के बाद, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया था कि एक पूरा प्रोसेस होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, घर नाम है, सब की स्पेलिंग भी ठीक होनी चाहिए, वो सारा प्रोसेस चेक करने के बाद। एक सवाल है, 2022 में सैलाब आया, 24 में मैं आपके पास आया, 235 में से 73 घर बने, आप कह सकते हैं कि कितने परसेंट? 30% काम किया जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप 94। तो जो लोगों के घर नहीं बने वो कहीं ना कहीं तो सेटल हो गए होंगे। बहुत देर नहीं हो गई, आप समझते हैं वो अब सेटल हो गए होंगे, अब वो उस ट्रॉमा में से निकल आए होंगे। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। देखिए बात ये है कि नेपाल में जो सबसे ज़्यादा घर बने हैं ना दुनिया में रिकंस्ट्रक्शन में, वो नेपाल में बने हैं। जहाँ 2015 में अर्थक्वेक आया था, 5 साल में वहाँ पर 7 लाख घर बने। अच्छा, 5 years। आज़ाद कश्मीर का आपके जहन में होगा कि आज़ाद कश्मीर को भी तकरीबन 5-6-7 साल लग गए, जिसमें तकरीबन 6-7 लाख घर बने। देखें ये पूरा प्रोसेस होता है, ये इसमें कंपनीज को हायर करना पड़ता है, लोगों को हायर करना पड़ता है, पैसा जनरेट होता है, पैसा जनरेट। लेकिन लोग उस दौर में आपके ख्याल में, अब आप जब लोगों को पैसे देंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ घर बना नहीं लिया होगा, रीसेटल हो गए होंगे। वो सारा डेटा भी इकट्ठा किया हुआ है। तकरीबन 87,000 लोग घर ऐसे हैं जो लोगों ने खुद बना लिए। अच्छा, 21 लाख में से 87,000 लोगों ने घर खुद बना लिए, बाकियों ने नहीं बनाए। बाकियों ने नहीं बनाए इसलिए कि दे डोंट हैव कैपेसिटी एक्चुअली। उनके पास अगर कैपेसिटी होते तो बना लेते। तो अच्छा देखें, क्योंकि सिस्टम बड़ा शफाफ है, लोगों के अकाउंट खुलते हैं। अच्छा नहीं, अब आपने मुझे ये बताया, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये दरिया सिंध का एक बंद टूटा, तो बहुत सारे तो आपके लोग दरिया सिंध के करीब भी आबाद होंगे, तो जब दरिया में सैलाब आता है उनके घर बह जाते हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे? वो तो उनको दरिया पे ही घर बनाने दे रहे हैं, फ्लडी एरिया में ही? नहीं, ये जिस गाँव में हम खड़े हैं ये एक स्पेसिफिक वाक़या है कि बंद एक टूटा ब्रीच हुआ और जो सही आया, वरना हमारे 90% घर जो टूटे हैं या जो गिरे हैं वो बारिशों की वजह से गिरे। ठीक है। तो वो जो बात आप कर रहे हैं कि दरिया के पार्ट में जो लोग हैं, तो वो लोग तकरीबन 1 लाख कुछ हज़ार हैं जिनको हमने रोका हुआ। 1 लाख लोग हैं वो दरिया के बेड में है। बेड में। ठीक है। तो उनके लिए कंडीशन गवर्नमेंट ने ये की है कि अगर वो राज़ी हों शिफ्टिंग पर तो उनको सरकार ज़मीन भी देगी और उनके घर भी बना के देगी। पर वो नहीं जाने को तैयार होंगे। वो उनके साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये कि ज़्यादातर घर जो है वो गिरे हैं बारिशों की वजह से। तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि अगर वो घर मजबूत होते तो ना गिरते, तो नहीं गिरते। अच्छा, अगर कच्चे घर थे तो गिर गए, अगर पक्के घर होते जैसे अभी और जमीन से ऊपर बने होते तो ना गिरते। जैसे अभी बेताशा बारिश हुई, बारिशें काफ़ी हुई आपके इलाके में, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन सारे घर खड़े हैं, मजबूत हैं, आपने अपने हाथ से बनाए। तो अच्छा, तो ये एक वाक़या है कि जहाँ बंद टूटा है तो दोबारा, लेकिन अब बंद टूटेगा भी तो ये घर बड़े हैं बने हुए। तो सैलाब में तुम्हारा घर गिरा? हाँ सर, बह गया, अब बन गया? हाँ अब बन गया। कैसे बना सर? ये जो सिंध हुकूमत थी, सिंध गवर्नमेंट, ये सर्वे हुआ था पहले, जब वापस हम आए थे तो सर्वे किया, उसके बाद ये किस्तों पर हमारे को पैसे दिए उसने। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा नाम इसमें आ गया? सर वो इंजीनियर जो इसमें थे ना, वो आते थे गांव पर, बता देते आपका नाम आया या आपके पैसे आए। ठीक है। तो आपको कोई फिर फ़ोन आया पैसे खोलने के लिए? एनजीओ वालों ने कहा कि आपका नाम आ गया, तो
हाँ फिर अकाउंट खोला? हाँ जी। पहले कभी बैंक अकाउंट था आपका? नहीं सर, नहीं। जिंदगी में कभी बैंक अकाउंट नहीं खोला? नहीं खोला था सर। अब खोला है? जी सर। तो करते क्या हो? मजदूरी करता हूँ और खेती बाड़ी भी करता हूँ। जो घर की ज़मीन है वो तुम्हारी अपनी है? हाँ सर। वो जब तुम्हारा 2022 में घर गिर गया, पहले कच्चा ही घर दोबारा बनाया फिर पक्का बनाया? हाँ सर, पहले कच्चे घर थे तो हम चले गए थे, जो सैलाब आया तो हम इधर से शिफ्ट हो गए थे शहर में, जहाँ कोई ऊपर वाली जगह थी, रोड थे, उसके साइड में बैठ गए थे। तो जब वो 3-4 महीने के बाद पानी कम हुआ तो हम वापस आए तो घर तो हमारे नहीं थे, ढेर बने पड़े थे। तो हम ऐसे बैठे थे, मुश्किल भी थी बहुत, ऊपर से आसमान, सूरज, ये कोई छत वत नहीं थी। 3-4 माह सड़क पे ही बैठे रहे? हाँ सर। अच्छा, फिर पानी उतरा तो फिर वापस आए सर। वापस आए तो सरकार की तरफ से, सिंध हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से, और पाक आर्मी वाले आए थे घर घर सर्वे करने। अच्छा। तो उसने हमारे सारे गांव के घर लिखे। 2-3 माह के बाद नाम आने शुरू हो गए। तो उसके इंजीनियर आ रहे थे यहाँ पर, भाई आपके नाम आए, आप जाओ बैंक में हम जाते थे, सुकून से, बड़ी आसानी से पैसे मिलते थे। पहली किस्त हमारे को 75,000 मिली और हमने डीपीसी बनवाई, और जितना पानी आ रहा था उसकी सतह से 3-4 फुट ऊपर। उसके बाद दूसरी किस्त हमारी 1 लाख आई तो हमने तो लेंटर अपने घर पे मजदूरी तुमने खुद की या लोगों से कराई? सर खुद भी करते थे, मेहनत तो करनी है, और दूसरों से भी करवाते थे जो मिस्त्री थे, मजदूर। अब अपना जो घर बना लिया है, जी सर। पक्का घर है अब तुम्हारा? पक्का घर है सर। कभी तुम्हारा पक्का घर नहीं था? कभी नहीं था सर। सदियों से कभी पक्का घर नहीं रहा? सर नहीं, हम गरीब आदमी थे, पक्का घर हम नहीं बना सकते थे। अभी तो अल्लाह का फजल है और सिंध गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है। अब बारिशें हुई हैं तो? हाँ सर, बहुत बड़ी बारिशें। इस बार तो कहते हैं 2022 से ज़्यादा बारिशें हुई। ज़्यादा हुई थी। तो घर नहीं गिरा तुम्हारा? कुछ भी नहीं सर, सुकून से हम अंदर थे, जो अनाज था हमारा वो भी सेफ था हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। 2022 में जो फ्लड आई यहाँ पर हमारे गांव में, उसने हमारा बहुत नुकसान किया। हमारे पहले कच्चे घर थे वो सारे के सारे घर टूट गए, और जब हमारे घरों में पानी आ गया तो हम घरों से जाकर वहाँ पर जो सड़कें हैं, वहाँ पर जो महफूज सड़कें, वहाँ पर बैठे, और हमारे ऊपर छत भी नहीं थी। और जब हम हमारे घरों से पानी चला गया तो हम फिर वापस आए। हम जब वापस आए तो हमें, हमारे जो कच्चे घर थे वो तो जो सैलाब में डूब गए और बह गए, तो हमें रहने के लिए भी बड़ी तकलीफ़ हुई। और हम जो थे अपने गांव वाले में, वहाँ कोई किसी ने खाट थी वो ऊपर लगा के ली, किसी ने पाँच जो लकड़ी लगा ली मसार, बच्चों के लिए कुछ अजा बना लिया, और हम वहाँ रहने लगे। फिर जब 1 महीना हुआ तो उसके बाद सिंध गवर्नमेंट आई, उन्होंने हमारे सर्वे की, और उनके सर्वे आप करते क्या हो? जी मैं टीचर हूँ। टीचर हो? जी सर। कहाँ पे? वहाँ ये हमारे पास में स्कूल है, वहाँ का टीचर हूँ। सरकारी टीचर हो? नो सर, सरकार नहीं हूँ। सरकारी नहीं है? प्राइवेट। प्राइवेट टीचर। कितने पढ़े हुए हो? सर मैं इंटर तक पढ़ा हूँ। इंटर तक पढ़े हो? तो कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? सर हम 8th क्लास तक पढ़ाते हैं। 8th क्लास तक। तुमने गांव के और लोगों की मदद की है अकाउंट खुलाने में, मकान बनाने में, उनको समझाने में, तरीका समझाने में? जी सर, हमारे गांव की एक कमेटी है जो तंजीम है हमारी, उसका नाम है गोट शेरो नंबर घर बनाने वाली तंजीम। अच्छा, मैं उस घर जो मेंबर हूँ। हाँ, ये हमारी तंजीम इधर की। अच्छा, इस गांव की? इस गांव की तंजीम है। ये सैलाब के बाद बनाई आपने? सैलाब के बाद बनाई। हाँ, सैलाब के बाद सिंध गवर्नमेंट के जो आए तो इस तंजीम में कितने लोग हैं? सर इस जगह हमारी कमेटी है, उसमें हम 21 लोग हैं। 21 लोग हैं? 21 लोग हैं। 10 जो है 10 जो मर्द हैं और एक 11 औरतें हैं। अच्छा, 10 मर्द हैं और 11 औरतें हैं इसमें काम। तो जो फैसले हैं वो कमेटी करती है बैठ के? सर जो सारे फैसले हैं वो कमेटी वाले हम मिलकर करते हैं। अच्छा, तो घर बनाने का फैसला, पैसे पहले किसका घर बनेगा, पैसे किसको मिल गए हैं? सर जिसका पहले नाम आएगा फिर घर तो उसका बनेगा, और जो दूसरा नाम आएगा फिर उसका बनेगा। फिर एक दूसरे की मदद भी करते हो घर बनाने में? कि वो अपना घर बनाए, मैं अपना घर बनाऊंगा? तो सर हम एक दूसरे की बिल्कुल मदद करते हैं। मदद करते हैं, मिलकर घर बनाते हैं। मिलकर घर बनाते हैं। तो अभी कितने घर बन गए हैं इस गांव में? सर अभी 73 घर बन चुके हैं। और गिरे कितने थे सैलाब में? सर केला सैलाब में जो गिरे थे वो थे 235 घर। 235 में से 73 बने। 73 बन चुके। तो बाकी लोग आप लोगों के घरों में रह रहे हैं या वो कच्चे घरों में रह रहे हैं? वो कहाँ रह रहे हैं बाकी सर लोग? वो भी रह रहे हैं, कोई कच्चे मकान बनाए उन्होंने, हैं।
कोई कली टेंट वगैरह है उसमें रह रहे हैं, कोई ऐसे हालात हमारा वो रह तो रहे जब हैं। उनकी बारी आएगी, उनको पैसे मिलेंगे तो वो अपने घर बनाएंगे। वो भी बनाएंगे, और जो मेहनत मजदूरी करते हैं उसमें से कुछ बचत करके उसने रखे हैं कि हम आइंदा जो 1-2 साल आएगा इंशाल्लाह हम खुद वो घर बना देंगे। अच्छा, लोग पैसे जोड़ भी रहे हैं, जोड़ भी रहे, हम मेहनती बंदे हैं इसलिए बंदे खुद अपने जमा घर भी बना करें। रहे हैं। मैं पहुंच गया हूं ज़िला खैरपुर, तहसील गंबट, गांव का नाम है उखाव उजन। तो उखाव उजन के इस गांव में मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सखा हुसैन। सखा हुसैन। जी सर। सखा हुसैन, पहले घर कच्चा था? जी सर, पहले कच्चा था, अब पक्का हो गया है? अब भी पक्का हुआ है। कितने पैसे मिले तुम्हें? 3 लाख मिले सर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जौल साहब। शाह साहब, मैं पहले आया था आपके पास, आपने कहा था पहले फिर क्या है? मैंने यही मुनासिब समझा था, आप आए थे और आपने कहा आपने एक प्रोग्राम करना है ऑन आवर सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन का जो काम है। मैंने कहा मेरे बात करने से पहले आप जाके ज़रा चक्कर लगा के आएँ, और मैं आई बिलीव यू बिन टू 4 or 5 डिस्ट्रिक्ट्स। यस। और मैं बल्कि आपसे पूछूंगा आपने क्या देखा। नहीं, घर तो बने हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, जो घर बने हैं इसमें कोई शक था क्या? इसमें कोई शक था क्या? नहीं, शक नहीं था, लेकिन सीइंग इज बिलीविंग। आप देखते हैं तो आपको यकीन आता है। तो अब इस 2022 के सैलाब से ये आपने प्रोजेक्ट कंसीव किया, घर 21 लाख घर आप बनाना चाहते हैं, 6 लाख घरों की आपने डिस्बर्समेंट की है, 2 लाख घर आपने बना लिए हैं, मैंने घर देखे भी हैं। देर नहीं लग रही? लोग कहते हैं कि मतलब जो उनका 22 में घर डूब गया, बह गया, 24 में लोग सवाल करते हैं कि कब तक 21 लाख पूरे होंगे। ये डिले का हर आदमी सवाल करता है। नहीं, ज़रूर उनका हक भी है। मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दूँ। 2022 का फ्लड आया, उस फ्लड के दौरान पूरे सिंध के कई दौरे किए, और ख़ास तौर पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर भी थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी अपने सारे जो थी दौरे वगैरह मनसूख करके, और उन्होंने सिंध के लोगों के साथ होना मुनासिब समझा। और वो जहाँ जा रहे थे, उन्हें जो एक सबसे ज़्यादा शिकायत, ये सबसे ज़्यादा दुख जो लोगों का था, वो यही था कि जी हमारे घर बह गए हैं इस अजीम जो बहुत बड़ा सैलाब आया था उसमें। मुझे उन्होंने कहा कि जी हमें घर बना के देने चाहिए इन सबको। इस मुल्क में ख़ास तौर पे हमारे इस रीजन में पहले भी बड़े सैलाब आए हैं। 1942 का सैलाब आया था। भी आए ज़लज़ले नॉर्थ में, इधर मैं सैलाबों की बात करूँ, 1942 का सैलाब था, 76 का सैलाब बहुत बड़ा था, फिर 2010, 2011, 12, 2020 में भी आया था। और कभी भी किसी हुकूमत ने ये घर बनाने की बात नहीं की। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो जाती थी, कुछ रिलीफ लोगों को दिया जाता था। तो मैंने जब चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं हमें घर बना के देने हैं, मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया, लोगों से मालूमात की, तो मुझे यही जो नंबर आपने बताया 21 लाख के करीब, उस वक्त कहा था 20 लाख, अराउंड 15 से 20 लाख घर लोगों के तबाह हुए। जब उनका हिसाब किताब किया, जो फंडिंग फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड थी, तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। अगले दिन मुझसे चेयरमैन साहब ने दोबारा पूछा, तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये मेरी इनिशियल थॉट्स हैं इस पर। उन्होंने कहा नहीं जी, जहाँ से भी फंडिंग अरेंज करनी हो करेंगे, मैं आपके साथ हूँ और हमने ये करना है। कब तक बन जाएंगे? लोग सवाल करते हैं कि मुराद मैं आपको बता रहा हूँ, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी 2025 के आखिर तक, दिसंबर 2025 तक 21 लाख घर बन इंशाल्लाह। इसलिए कि अब वो जो सारा ग्राउंड वर्क था ना, उसको देखना कि सही डेटाबेस आपके पास हो, और आपने मेरा ख्याल है शायद डेटाबेस का भी वो देखा होगा। जिस तरीके से काम किया, ये ना सिर्फ हम तो बहुत सेटिस्फाइड हैं, लेकिन दुनिया भर, इसी वजह से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन बैंक सब हमारे साथ है। देखिए, जल्जिला आता है, जैसे आपने नेपाल की मिसाल दी, या हमारे यहाँ नॉर्थ में जल्जिला आया, रिहेबिलिटेशन की बात हुई। जल्जिला वंस इन अ ब्लू मून आता है।
ये हमारे यहाँ सैलाब तो हर साल आता है, अब 2024 में भी सैलाब आया, कहते हैं 22 की बारिशों का रिकॉर्ड भी टूटा है सिंध में, कुछ अजला में, कुछ जगह पे, में। हाँ। तो नए फैक्ट्रीज पैदा हो गए। तो अब आपने 22 के फैक्ट्रीज पे ब्रेक लगा दी है या 24 के फैक्ट्रीज को ऐड ऑन करेंगे, फिर 25 के फैक्ट्रीज को ऐड ऑन करेंगे, फिर 26 के फैक्ट्रीज को ऐड ऑन? मैं बताता हूँ। देखिए इस वक्त जो हमारे 2 लाख के करीब घर तैयार हैं, मैंने देखे, आपने देखे ना। हाँ। इस बारिश में भी मैं कई जगह पे, मैं आपको अभी बताता हूँ, ये बारिशों के दौरान मैं जा रहा था, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। दौरान जा रहा था, एक सड़क से गुजर रहा था, तो अचानक लोग सामने आ गए। अक्सर हमने तो ये देखिए, लोग आते हैं शिकायतों के लिए और उनकी जायज़ होती है शिकायतें कि हम डूब रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा लोग शिकायत करने आए, तो मैं, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की उस वक्त, मैं गाड़ी से उतरा तो शिकायत की जगह पे एक खातून हार लेके खड़ी थी। उन्हें हार पहनाया मुझे और कहा कि आप हमारे घर आएँ, हम सारे खड़े हैं कि इस गांव में, उस गांव में 84 घर बनने थे और उस वक्त तक 16-17 घर बन चुके थे। कहा है कि ना सिर्फ हम सेफ रहे हैं, लेकिन बाकी घरों पे जो लोग थे, हमने उन्हें अपने घरों में, आपने देखा एक कमरा है, लेकिन वो रेजिलिएंट कमरा है, आगे बात करूंगा, वो रेजिलिएंट कमरा है कि जिसके अंदर कम से कम इस बारिश में वो दरबदर नहीं होंगे। तो कहा कि हमने पूरे गाँव को एक पक्की छत के नीचे डाला। आप जो घर बह रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ऐड ऑन करेंगे एप्स। जो ओरिजिनल प्लान हमारा पहले से ही था कि हम देखें अगर ये हम कर सकते हैं तो हम इसको पूरे सिंध के अंदर जो कच्चे घर हैं उनको कन्वर्ट करेंगे। इसलिए कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आज एक जगह बारिश हुई है, कल कहीं और या इम्तिहान हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए। तो हम सारे कच्चे घरों को इर्रिस्पेक्टिव के किसी बारिश से वो अफेक्ट होते कि नहीं होते, उसका प्लान है और उसके पे भी काम हमारा चल रहा है। और कितने कच्चे घर हैं? ये इस वक्त मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन ये पूरा हुआ है डेटाबेस। अच्छा, मैंने घर देखे हैं, ये एक कमरा है, मतलब बहुत सारे लोग देखें ना, हमारे यहाँ तनकीद तो करना राइट है ना, हमारा बिल्कुल है, बिल्कुल एज ए जर्नलिस्ट वो कहते हैं जी एक आपकी तनकीद तो हम खैर, लेकिन लोग भी जो बात करते हैं ना, हम उसको अपने लिए एक सबक के तौर पे और इवन मीडिया से पता चलता है। मैंने भी जो बेनिफिशरीज हैं उनसे इंटरव्यू किया है कि अब आपको घर मिल गया है और क्या चाहिए। लोगों ने कहा वॉशरूम नहीं है, लोगों ने कहा किचन नहीं है, यही एक कमरा है, इसमें वॉशरूम भी नहीं है, किचन भी नहीं है। तो लोगों का सवाल है कि आप वॉशरूम किचन आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो मैं गांव गया, वहाँ सीवरेज नहीं था, तो शायद आपका ये मसला हो सकता था कि आप कैसे वॉशरूम बनाते, लेकिन लोग इसका डिमांड कर रहे हैं आपसे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इनका मकसद घरों का ये था कि जब ऐसी नागहानी आफत आती है तो लोग अपने घरों से ना निकलें, दर बदर ना हो, टेंटों में ना रहें, इसलिए कि उसका एक अलग पूरा मसला हो जाता है, बीमारियाँ फैलती हैं, जो कुछ होता है उनको इमदाद पहुँचाने में प्रॉब्लम होती है। लोग अपने घरों में रहें, पहला मकसद ये था कि जितनी भी बारिश हो जाए, सैलाब आ जाए, आपने 4 फुट ऊंचे घर बनाए, लोग रहें, दर बदर ना हो। तो पहला मकसद तो ये था। ये वॉश फैसिलिटीज़ का हमें अंदाज़ा है, पता था उस वक्त से, लेकिन हमने फिर इसके लिए पैसे की ज़रूरत है, हमने इसके लिए भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और हमें उसमें भी पैसे मिले हैं। मुझे नंबर याद नहीं, मेरे ख्याल 17,000 है या कुछ है। गांव में हम ये वॉश फैसिलिटीज़, कम्युनल फैसिलिटीज़ टाइप बना रहे हैं लोगों के लिए, लोगों के कॉमन वॉशरूम्स और कॉमन इसके लिए आप बना रहे हैं। अच्छा, अब और जो लोग सर्टेनली ये घर बन गए हैं, हमने देखा है और इसका है, लेकिन इसके डेटाबेस के हवाले से भी कुछ लोग रह गए हैं, कुछ लोग और कह रहे हैं कि हमने इसमें एक, आपने, मुझे नहीं पता, आपने अभी डेटाबेस पे मैंने देखा, लेकिन इसमें एक ये है कि जो लोग इंडस बेसिन की बेल्ट में हैं, आपने उन्हें अकोमोडेट नहीं किया कि बेल्ट के लोगों को आपने बेड में बैठने उनको अकोमोडेट नहीं किया। मैं बताता हूँ, देखिए वो मुनासिब भी नहीं है कि जो इंडस के कच्चे के अंदर है, लेकिन हम उनको, इंडस के जो कच्चे का बेल्ट है ना, आपने आप उधर गए कि नहीं गए, वहाँ पे ऐसे गांव भी मौजूद हैं जो दरियाए सिंध के तकरीबन बिल्कुल बीच में होते हैं और साला अभी से नहीं, डेकेड से है, लेकिन वो एक ऊंचाई पे बने होते हैं, टेला है, टीले पे बने होते हैं। हाँ। और दरिया चारों तरफ से गुजरता है। लोग ये समझते हैं, फिर हमारे लोग जो है जिनको नहीं अंदाज़ा, वो कहते हैं कि जी गांव का रास्ता कट गया और हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, लेकिन वो बने ही इस तरीके से होते हैं। हुआ ये कि जैसे आबादी बढ़ी है तो लोग वो टीलों से नीचे उतर के प्लेन्स में आ गए, जगह नहीं थी, और उधर पे घर बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि ये फिर अगली बारिश में, ये ऐसे घर तो नहीं है कि दरिया सिंध के बहाव के दौरान भी
जो है वो खड़े रहें, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेट कोई जगह देख के और घर देना उन्हें, वो हमारे प्रोग्राम में शामिल है कि इंशाल्लाह ताला दिया जाएगा। जो आपने डेटाबेस की बात की, प्रॉब्लम्स आते हैं जब इतना बड़ा आप प्रोजेक्ट करें, उसके लिए हमने वो ग्रीवेंस रिड्रेसल का पूरा मैकेनिज़्म है और उस पर काम हो रहा है। हम पहले तो सब मैं बता रहा हूँ ना कि हमें बड़ा मुश्किल लग रहा था, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, हमने हर हाल में करने, और वो उनकी मदद और सरबराही रहनुमाई थी जिसकी वजह से हम $2 अरब से ऊपर रेस कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। किसी और प्रोजेक्ट पे, इस तरीके के प्रोजेक्ट पे जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट हो, मैं किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, $2 अरब रेस करना यकीनन एक मुश्किल मरहला। आप लोगों को 75,000 रुपये की पहली किस्त देते हैं कि घर बनाना शुरू करो, अगर वो ना बनाए फिर वो आगे उनको पैसे नहीं मिलते। देखिए इसकी पूरी मैं बताऊं, ये ऐसा हुआ है कुछ नहीं, लेकिन उसका मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद जैसे होता नहीं, पैसे 75 ले लो फिर बाकी भी मिल जाएंगे, और 75,000 रुपये लिए उन्होंने घर पे खर्च नहीं किए, कहीं और लगा दिए। फिर जब वो अगली किस्त मांगने आए तो जब चेक किया गया, तुमने तो कुछ नहीं बनाया। अब उसको 2,25,000 और नज़र आ रहे हैं कि मुझे मिलने, वो 75,000 रुपये कहीं से दोबारा बोरो करके अपनी पैसे लगा के हमने देखा है कि वापस उसने घर बनाया है और फिर बाकी किस्तें ली हैं। तो वो डिफ़ॉल्ट जिसे आप कहते हैं, उसका बहुत कम परसेंटेज होगा, और इंशाल्लाह ताला उसको भी हम कवर कर लेंगे कि हम उनसे घर बनवाएंगे। अच्छा, उनसे घर बनवाएंगे। ये 21 लाख घर हैं, कोई 1 करोड़ लोग इसमें आप कह रहे हैं कि इससे होंगे, तो 2025 दिसंबर तक आप कह रहे हैं कि ये मुकम्मल हो जाएगा। साथ साथ कॉमन वॉशरूम्स की भी बात हो रही है, लेकिन आपके मैंने देहात देखे हैं, उनको अपग्रेड करने की बहुत, रूरल लाइफ आपकी काफ़ी बिलो पावर्टी लेवल है। मैं तो अब गया हूँ, तो इसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ पक्का घर काफ़ी नहीं है। एब्सोल्युटली, ये तो सिर्फ एक कंपोनेंट है ना, छोटा सा कंपोनेंट है, और इसका मैंने बताया मकसद ये था कि वो दरबदर ना हो ऐसी सूरत हाल में। और आप जैसे कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये सैलाब देखने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो अपग्रेडेशन है, उन गाँव तक सड़क ले जाना, वॉशरूम फैसिलिटीज़, वहाँ पे कोई कॉमन फैसिलिटीज़ देना, उसके लिए हमारी जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा गांव देखा है कि 70 पक्के घर बन गए हैं, सड़क नहीं है। एब्सोल्युटली ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, मैंने ऐसे गांव देखे हैं। इसलिए कि ऐसे बिल्कुल होंगे, लेकिन अगर आप सड़कों का नेटवर्क भी देखेंगे, मैं आपने जब टूर किया होगा, मैं सिर्फ आपसे ये चाहूँगा, मैंने पूछना चाहूँगा, क्योंकि सड़कें आपने देखी जो हमारी कम से कम जो सिंध हुकूमत की बनाई हुई इंटरनल रोड्स हैं जो प्रोविंशियल डोमेन के अंदर आती है, बहुत बेहतर, मेरा ख्याल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बहुत बेहतर वहीं आज से आप 8-10 साल पहले आते, और उसके साथ अनफॉर्चुनेटली जो वो सड़कें जो नेशनल हाईवे के अंदर आती हैं उनकी हालात कोई इतनी अच्छी नहीं है, अच्छे नहीं हैं, मोटरवेज नहीं है पंजाब, पूरे पाकिस्तान में बाकी बनाई जा रही है, इधर नहीं। आप ये नहीं समझते कि हमारे सूबे अब अपनी अपनी जगह एक आइलैंड्स बन गए हैं, एक सूबा दूसरे सूबे से कोलैबोरेट कम करता है, केपी पंजाब से, पंजाब सिंध से, बलूचिस्तान, एक जो प्रोविंशियली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन है वो बहुत कम, ना होने के बराबर रह गया है। ये एक बड़ी डिबेट हो जाएगी। हाँ, कि मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में तो मेरा ख्याल है कि मतलब तो पंजाब में भी आया था ना, हमने कम से कम बलूचिस्तान के हवाले से, इसलिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हिदायत के मुताबिक हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट से बात की है, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी इसी किस्म के प्रोजेक्ट की हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि बना के दें, कि इसी तरीके से अगर किसी और सूबे को ज़रूरत होगी उस एक्सपर्टीज़ की, इसलिए कि हमने सिंध के अंदर इस टाइप के प्रोजेक्ट्स, या हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, या हेल्थ में हमारी जो एडवांसमेंट्स हैं, अगर कोई मदद चाहता है या कोई असिस्टेंस चाहता है तो हम तैयार हैं। इसके साथ साथ हम कभी नहीं हिचकिचाएंगे किसी और सूबे से मदद लेने में। हमारे सूबे आपस में लड़ते नहीं नज़र आते हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ अपनी राइट्स के हवाले तक तो सही है, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है।
सियासी लड़ाई भी सूबों सियासी में लड़ाई तो पोलराइजेशन जो हो गई है मुल्क में, उसकी इफेक्ट तो ना सिर्फ सियासत में बल्कि हर शोबे में आ गए, विच इज़ बैड, मैं यही कहूँगा। बैड कहना चाहिए। बिल्कुल, पोलराइजेशन आ गई है, वो बिल्कुल सही नहीं है। आपके आप फेडरल गवर्नमेंट से रिलेशंस? फेडरल गवर्नमेंट से रिलेशनशिप पहले से बेहतर है, मैं यही कह सकूँगा। अभी हमारी काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, बिल्कुल हैं, और हम उनका वक्तन फ़वक्तन अपना इजहार करते रहते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो फेडरल स्पेंडिंग है डेवलपमेंट में पिछले 10 सालों में बाकी तीनों सूबों में सिंध से बहुत ज़्यादा हुई है और सिंध को निगलेक्ट किया गया है। फिर अभी बात हो रही थी कि जी सूबों जो प्रोविंस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट फंड ना करे, तो हमारा उसमें यही रहा है कि नहीं, आप पहले हमें इक्वलाइज करें बाकी सूबों के साथ, और ये आईनी जिम्मेदारी भी है कि बैलेंस डेवलपमेंट हमारा फोरम इक्वलाइज करने के चक्कर में तो फिर बलूचिस्तान बहुत पीछे है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बलूचिस्तान पीछे नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रिलेटिवली सिंध को कम पैसे दिए गए एज़ कम्पेयर टू दी अदर 3 प्रोविंसेस, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों, हाँ। और बलूचिस्तान वैसे पसमानदा है, इसमें कोई शक नहीं, और उसमें करना चाहिए डेवलपमेंट का खर्चा। क्योंकि हम सैलाब से फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं उनके घर बनाने की, दरिया सिंध सब तरफ से गुजर के आता है, तो जो नया पानी पे इरसा पे भी डिस्प्यूट है सिंध को, वो क्यों है? सिंध के लोग समझते क्या है, ये हकीकत है कि जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंध एक ज़माने में ये धरती जो थी सिंध वैली, ये सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ शादाब थी। उसकी वजह ये है कि जो नेचुरल टेरेन है पाकिस्तान का, जब हिमालय से ये पानी आता है तो जो ज़मीन का स्लोप है वो बड़ा स्टीप है ऊपर के ज़िलों में, जब तक वो सदर्न पंजाब और फिर सिंध तक आता है, उसके बाद फ्लैट सरफेस हो जाता है। पानी यहाँ रिटेन होता था, यहाँ आबादी ज़्यादा होती थी, वहाँ से पानी फ्लो होकर नीचे आता था। हमारा डेल्टा का रीजन बड़ा एक ज़बरदस्त इकोसिस्टम था। फिर ये 200 साल से कि जो शुरू हुआ दरिया के पानी को बंद करना, इससे आहिस्ता आहिस्ता जो सिंध को पानी मिलता था वो कम हुआ, और हमारी जो रिलेटिवली जो है एग्रीकल्चर, उसको नुकसान पहुंचा। वही वजह, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इवन जो 91 का अकॉर्ड था उस पर हमें रिजर्वेशंस थी, इसलिए कि 1945 का जो एक एग्रीमेंट था बिटवीन सिंध एंड पंजाब, उसमें सिंध और पंजाब का शेयर बराबर था। मैं वज़ीद नंबर्स में नहीं जाऊंगा, और अचानक 91 के अकॉर्ड में उन्हें बहुत ज़्यादा दी। पहले था, हाँ नहीं, लेकिन पंजाब भी तो यूनाइटेड था ना। नहीं, पंजाब मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तान का पंजाब का है, उससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं। जो ये चीज़ें नहीं, पंजाब यूनाइटेड थे, लेकिन जो दरिया सिंध से और जो पंजाब में दरिया आते थे, जो हमारा पाकिस्तान का पंजाब है, उससे कंपेयर कर रहा हूँ। और हमें 91 के अकॉर्ड में भी यही खदशात थे, और ये थी रिजर्वेशंस कि हमारा हिस्सा रिलेटिवली कम कर दिया। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो चले 91 का अकॉर्ड हो गया, उसको हम मान लेते हैं, लेकिन अब उसकी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन तो उस हिसाब से करें। और हमारा ख्याल है कि जो अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं वो डेट्रीमेंटल होंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से करने के लिए। हाँ, लेकिन हम बहुत पानी समुंदर में फेंक भी रहे हैं। नहीं, ये तो मैं आपसे शदीद, जितना समंदर में जाना चाहिए पानी उससे कम जा रहा है, इसलिए कि समंदर ये इकोसिस्टम दुनिया भर में, ये बात करते हैं ना आप, दुनिया में कहीं से भी उठा लें, जो बेसन होता है आखिर में दरिया का पानी समंदर में जाना चाहिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट इकोसिस्टम। वहाँ पे इस वक्त हो क्या रहा है कि सिंध की ज़मीन समंदर चढ़ता चला जा रहा है, इसलिए कि इंडस का पानी है उसकी सिल्ट जाती जा रही है, तो ये फेंकते जा रही नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है, और हम कम पानी हिस्टोरिकली समंदर में जा रहा है जो कि जाना चाहिए। इससे आखिर में आपके आने जाने की बड़ी खबरें रहती हैं कि मुराद अली साहब सब जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो जी अपने काम से काम रखता हूँ, ये आप लोगों का काम है, ये हमारा काम ये आप लोगों का नॉट योर, मीडिया का काम है कि वो स्टोरी बनाते रहते हैं, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक आप 21 लाख घर बना देंगे इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह ताला, ये बहुत टॉल ऑर्डर है, मैंने जैसे बताया है कि
बाकी मुल्कों में कहीं पे भी ये इसका जो क्वांटम है तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर लोग इसमें होंगे। आप सिर्फ दुनिया की ममालिक देख लें जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो हम एक मुल्क बनाने जा रहे हैं जो कि 120-125 मुल्कों से बड़ा है। मैं ऐसे लोगों को मिला हूँ जिनका कभी ज़िंदगी में बैंक अकाउंट नहीं था और आपके लिए खोले हैं उन्होंने बैंक अकाउंट, क्योंकि आप बैंक अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की है। बैंक अकाउंट्स हैं, 8 लाख के करीब ख़वातीन हैं जो बेनिफिशरी हैं इसकी। ये प्रोजेक्ट जो है और मैं अगर मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। इसमें अल्लाह ताला की मदद चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसको मुकम्मल ना कर सकेंगे। हाँ कोई ऐसी और मसला आ जाता है, लेकिन अदरवाइज़ जो मेन इशू होता है फाइनेंसिंग वो पूरी अवेलेबल है। सिस्टम हमारे पास पूरा मौजूद है, एक ट्राइड टेस्टेड जिस पे सबको यकीन है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से ये मुकम्मल होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, थैंक यू।